हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएटेड रहता है। आरआरएनए इज लार्जेस्ट आरएनए, ये सबसे बड़ा आरएनए होता है। आरआरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नोट, structure of rRNA is not clear because it is associated with ribosomes and protein. इस आरएनए की स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है, क्योंकि ये राइबोसोम्स और प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, आरआरएनए और डीएनए आरएनए दोनों से रिलेटेड। tRNA is the smallest RNA, also known as soluble RNA and also known as adapter RNA. tRNA सबसे छोटा RNA होता है, इसको soluble RNA भी बोल सकते हैं और adapter RNA भी बोल सकते हैं। A part of DNA which is synthesized or a gene which is synthesized protein is also known as cistone. DNA का वो पार्ट जो सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है या जीन को सिंथेसिस करता है, पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइजेस प्रोटीन और ए जीन विच सिंथेसाइज प्रोटीन नोन एज सिस्टोन, उसको सिस्टोन बोलते हैं। सिस्टोन द पार्ट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज ए प्रोटीन और ए ऑन ए पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला डीएनए का पार्ट क्या कहलाता है? सिस्टोन कहलाता है। मोनोसिस्टोनिक, इफ वन सेगमेंट ऑफ आरएनए विच इज हैविंग द कोड विच इज सिंथेसाइज वन प्रोटीन कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक और ए वन पेप्टाइड, यानी आरएनए का एक सेगमेंट जो हैविंग, जिसके पास में स्पेसिफिक कोडॉन होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, एक जीन एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, वो मोनोसिस्टोनिक कहलाता है या वन पेप्टाइड कहलाता है। पॉलीसिस्टोनिक, इफ वन सेगमेंट हैज़ मल्टीपल जीन्स, अगर एक सेगमेंट के पास में एक से ज़्यादा जीन्स है, और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कोडेड विच सिंथेसाइज मैनी प्रोटीन, यानी एक सेगमेंट के पास में बहुत सारे डीएनए के कोड्स हैं जो सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स को, उनको हम लोग पॉलीसिस्टोनिक बोल सकते हैं। सी वैल्यू, टोटल कंटेंट ऑफ वन सेट क्रोमोसोम एन, यानी टोटल कंटेंट बोल सकते हो हम लोग एक सेट क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर्स को। ऑन वन सेट क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय एन, एक सेट क्रोमोसोम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इफ वी सी ए सेल हैज वन सेट और हैप्लॉइड, देन द सी वैल्यू इज सी वन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी एक हैप्लॉइड नंबर है, एन इक्वल्स टू सी, तो ये नंबर हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू है सी वैल्यू, हैप्लॉइड नंबर है तो सी हो जाएगा। एंड ए सेल हैज़ डिप्लॉइड, देन द सी वैल्यू इज, अगर हैप्लॉइड है तो सी ही रहेगा क्योंकि वन सी है, और डिप्लॉइड बोल दें तो ये क्या हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 2c, 2n का मतलब डिप्लॉइड और 2c का मतलब सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सी वैल्यू। द सी वैल्यू इज गिवन और एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम्स, इस सी वैल्यू को हम लोग देते हैं पिकोग्राम्स में। ह्यूमन जीनोम हैज़ 3 बिलियन बेस पेयर, यानी ह्यूमन जीनोम के अंदर, जीनोम से मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर होता है। सी अकॉर्डिंग, यानी ये सी वैल्यू अकॉर्डिंग वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग ये सी वैल्यू, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग, यानी दो लगातार आने वाले बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी सी वैल्यू।
then the length of the human genome is approximate 2.2 मीटर। इस प्रकार इस टाइप से अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर होती है। ह्यूमन जीनोम वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन जीनोम का मतलब है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड यानी एन नंबर। सर्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स आर आल्सो नोन एज मोबाइल और जंपिंग जीन्स। कुछ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग जंपिंग जीन्स और मोबाइल जीन्स भी बोल सकते हैं। बिकॉज, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जंपिंग और मूवेबल जीन, मोबाइल जीन्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। नॉर्मल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। बेसिकली अगर हम लोग जनरल कंडीशन की बात करते हैं तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी दो स्टैंड होते हैं। और आरएनए कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी एक ही स्टैंड होती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड इज फाउंड इन ग्रुप सेकेंड वायरस, यानी जो ग्रुप सेकेंड वायरस होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में डिवीजन किया गया है इनका। तो ग्रुप सेकंड के जितने भी वायरसेस हैं वो कैसे होते हैं? एस डीएनए वाले होते हैं, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होती है अकॉर्डिंग टू द बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन। और ये सेकंड टाइप के वायरस हैं या ग्रुप सेकंड के वायरस, ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? बाल्टीमोर ने किया था। उन्होंने बताया था कि ग्रुप सेकंड के वायरस हैं, हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड। और इन क्लासिफिकेशन जो बाल्टीमोर ने दिया है, इन्होंने इस बेस पे ही इनको बताया था कि इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एग्जाम्पल है इसके, हम लोग लिख सकते हैं कोलीफेज वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। कोलीफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। तो कोलीफेज वायरस ग्रुप सेकंड का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और एक है 5174, ये भी क्या है? ग्रुप सेकंड का वायरस है। फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड, यानी ये एक्सेप्शनल केस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल है इसका रियो वायरस हैज़ डीएस आरएनए। रियो वायरस के अंदर क्या होता है? डीएस आरएनए प्रेजेंट होती है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए होती है। एसएस आरएनए इन टीएमवी, एचआईवी। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हम लोग देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस एज जेनेटिक मटेरियल एसएस आरएनए। तो ये एक्सेप्शनल केस है डीएनए और आरएनए के। नेक्ड आरएनए, नेक्ट डीएनए, द डीएनए विच इज़ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। और नेक्ट डीएनए किसको बोलते हैं? यानी ऐसा डीएनए जो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेक्ट डीएनए बोल सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। तो हम लोग बात कर सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? ग्रुप सेकंड के वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप सेकंड किसने बताया था? बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन से पता चल रहा है। इनके अकॉर्डिंग इनमें एसएस डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कोलीफेज वायरस और लेम्बडा 174 बोल सकते हैं हम लोग। और एक्सेप्शनल केस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रियो वायरस में प्रेजेंट होता है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। तो आरएनए की कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अभी तक फाइंड आउट नहीं हो चुकी है। क्यों? क्योंकि क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, क्योंकि इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है, जो डीएनए आरएनए है, वो एसोसिएट रहता है प्रोटीन्स और राइबोसोम्स के साथ में, ठीक है। इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और ये सबसे क्या बोल सकते हैं? इट मीन्स एसोसिएट विद प्रोटीन और लार्जेस्ट आरएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टोन्स,
ठीक है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, यानी एक जीन एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है तो मोनोसिस्टोनिक, और पॉलीसिस्टोनिक एक जीन बहुत सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है तो वो पॉलीसिस्टोनिक। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।